ओम श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में इस पुस्तक के 7वें भाग से इन पुस्तकों की 7 ग्रंथों की एक ग्रंथमाला है। इनमें यह आखिरी 7वां पुस्तक है। इससे हम पढ़ रहे हैं। अभी 11वां ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है इस पुस्तक का, जो कि पृष्ठ 200 से शुरू होता है। हमने यह नियम बनाया था कि हर एक बार करीबन 20 पृष्ठ पढ़कर एक ऑडियो बनाना। तो जब यह 11वां शुरू होता है, ये पृष्ठ 200 से शुरू होगा। इस ग्रंथमाला को कुमुदिनीबेन पंजवाणी ने लिखा है। गुरुदेव के सारे उपदेश वचनों को और उनके साथ के प्रसंग और वार्तालाप और कुछ पत्रों का भी इसके अंदर उल्लेख है। यहां पर अब हम पढ़ेंगे, चरण पावरी तो साक्षात श्री विग्रह ही है। ऐसा यहां पर दिया गया है पृष्ठ 200 पर। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। मां ने नित्य नियम के अनुसार शाम के समय घी का दिया करके श्री गुरुदेव की श्री चरण पादुकाओं में प्रणाम किया। इसी क्षण श्री गुरुदेव बाहर से उठकर भीतर कमरे में पधारे तो मां को प्रणाम करती देखकर बोले, मां मैं खुद ही हाजिर हूं, फिर भी आप हमारी पावड़ी को प्रणाम करती हैं। यह हमारा अपमान है मां। मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूं मां, इतना भारी अपमान हमारा हुआ, इसलिए बस अब हम यहां से कल ही चले जाएंगे। सब हंस उठे। श्री गुरुदेव का प्रोग्राम 2 दिन से निश्चित हो जाने से मां बहुत उदास हो गई थी कि बस मेरे राम पधार रहे हैं। श्री गुरुदेव ने उदास मां को बहला लिया। श्री गुरुदेव तखत पर विराजे पश्चात बोले कि श्री चरण पावरी तो साक्षात श्री विग्रह ही है। निष्ठा व भाव की कमी के कारण हमारे में तर्क, शंका व बुद्धिवाद बढ़ गए हैं। भरत जी की अनन्यता तो देखो। भरत मुदित अवलंब बहेते, अस सुख जस सियाराम रहते। श्री चरण पावरी के अवलंब से भरत जी उतने ही सुखी है जितने की साक्षात श्री राम जी के साक्षात सानिध्य का सुख भी प्राप्त होते हैं। भरत जी की निष्ठा का प्रभाव है यह। प्रभु के विरह के अत्यंत दुस्सह्य परिताप में भी श्री चरण पादुका जी ने भरत जी को धैर्य साहस के साथ ढाढ़स सांत्वना बंधाकर उनको अतुलनीय अति दुष्कर तपस्या का बल भी प्रदान किया। भगवान धन संपत्ति नहीं मांगते, केवल प्रेम और शुद्धि मांगते हैं। मनुष्य कौवा जैसा नहीं परंतु बगुला जैसा है। कौवा आंतर बाह्य एक सा है,
जबकि बगुला बाहर से उज्जवल और भीतर से काला है। ध्यान मुद्रा में रहकर कितनी मछलियों का प्राण हर लेता है। आगे पुष्ट 201 पर श्री गुरुदेव कहते हैं, भगवान ही परम प्रेमास्पद है। गुरुदेव कहते हैं, विरह अवस्था संपूर्ण आत्मसमर्पण की अवस्था है, क्योंकि विरह वेदना की तीव्र अनुभूति की अवस्था में स्वार्थी प्रेम मिटता है और उसकी जगह शुद्ध प्रेम प्रकट होता है। जब प्रेम संपूर्ण विशुद्ध हो जाता है, तब आत्मा परमात्मा का, जीव शिव का नित्य मिलन होता है। पश्चात विरह की अनुभूति नहीं होती है। नारद जी ने कहा है, भगवान ही परम प्रेमास्पद है। अयमात्मा परमानंदः परम प्रेमास्पदं यतः सा कस्मै परम प्रेम रूपा। इसलिए जीव और परमात्मा के बीच में आकर्षण सदैव बना रहता है, जो अन्योन्य पारस्परिक होता है। भगवान सर्व ऐश्वर्य के स्वामी हैं। भगवान प्रज्ञावान, प्रताप धन और प्रेम धन है। रसो वैसः रसम ध्येवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, स एव रसनाम रसत्तमः। उपनिषद ने कहा है, मधु क्षरति तद ब्रह्म। ऋग्वेद में है, मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति स्निग्धवः। इस मधुमय रूप में भगवान जीव के लिए सबसे अधिक प्रिय है। प्रेयः अन्यस्मात् सर्वस्मात्। मुक्ति को वैराग्य है, बंधन को है स्नेह। सब ग्रंथ को मत यही मन भावे सो लेह। श्री गुरुदेव के जो कृपा पात्र साधक शिष्य है, वो तो आसन, ध्यान, जाप आदि क्रियाओं को अल्पकाल में अनायास कर लेते हैं। अनायास ही प्राण संयम हो जाता है और 15-20 दिन के अंदर 2-2 मिनट का कुंभक भी सहज ही लगने लगता है। ऐसी कृपा शक्तिपात ही है। प्रबुद्ध प्राण चेतना होना ही शक्ति का जागना है, कुंडलिनी का जागना है। यह शक्ति एक बार जागने पर फिर वही साधक को ध्येय की प्राप्ति आगे ही आगे बढ़ा ले जाती है और ध्येय सिद्ध होता ही है। भले 2, 5, 10 जन्म बीते, परंतु प्रबुद्ध प्राण चेतना अर्थात जागी हुई कुंडलिनी 99% फिर सोती नहीं है। भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। यह सब बातें बहुत ही गूढ़ पर बहुत ही सत्य कही है गुरुदेव ने। ऋषि श्री यस्क ने अपनी रचना निरुक्त के दैवत कांड में 7वें अध्याय में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस जगत के मूल में एक महत्वशालिनी शक्ति विराजमान है ही, जो निरतिशय ऐश्वर्यशालिनी होने से ईश्वर कहलाती है। वह एक अद्वितीय है और उसी एक ईश्वर की ही बहुत रूपों में स्तुति की जाती है।
ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम, ऐसे गुरुदेव समझाते हैं पुष्ट 202 पर। ज्ञानियों, भक्तों तथा सन्यासियों के लिए ज्ञान द्वारा तीसरे चेतन तत्व अर्थात परमात्मा की उपासना बतलाई गई है, जबकि कर्मकांडी व गृहस्थियों के लिए यज्ञों द्वारा व्यष्टि रूप में यानी कि व्यक्तिगत रूप में उसी ब्रह्म की उपासना बतलाई गई है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्रवम, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। गीता जी अध्याय 3 श्लोक 15। यानी कि तू कर्म समुदाय को, कर्तव्य कर्म को वेद से उत्पन्न और वेदों को अविनाशी सच्चिदानंद घन परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इसी तरह सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित जान। गीता जी में भगवान ने कर्मठ प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए बताया है कि जगत की उत्पत्ति के साथ साथ भगवान ने यज्ञों का यानी कि कर्तव्य पालन का, मानव धर्म का भी सर्जन किया है। जैसे कि पुरा प्रजापति ही सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा, और बताया कि अनेन प्रसविष्यध्व मेषवोस्त्विष्ट कामधुक। गीता अध्याय 3 श्लोक 10। सूर्य, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश आदि प्राकृतिक तत्वों देवताएं हैं, शक्ति है। इस प्रकार सृष्टि की व्यवस्था में 33 कोटि देवताएं माने जाते हैं। प्रतिदिन हम इनकी कृपा प्राप्त करते हैं। ये सबके रूप में ईश्वर ही सर्वत्र प्रकट है। यही नियति है। इनकी कृपा से ही हमारा जीना शक्य होता है। मनुष्य जीवन की सभी आवश्यकताएं वे पूर्ण करते हैं। इसलिए ये देवता रूप ईश्वर की कदर वंदना मनुष्य को करना ही चाहिए। कदर करने के लिए सृष्टि निर्माण के साथ भगवान ने मनुष्य धर्म, निष्काम कर्तव्य कर्म यानी यज्ञ का भी विधान किया है, जो वेद में निर्दिष्ट किए हैं। ये इस प्रकार है। पहला, नित्य भगवत प्रार्थना करना, शास्त्राध्ययन करना, यह है ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ। दूसरा, पूर्वजों को तर्पण करना, यह है पितृयज्ञ। तीसरा, नित्य होम, यह है देव यज्ञ। चौथा, प्राणियों को दाना यानी कि चण और चारा देना, यह है भूत यज्ञ। पांचवा, अतिथि अभ्यागत अभावग्रस्तों को भोजन, वस्त्र, धन आदि से तृप्त करना, यह है नृ यज्ञ। इसके अतिरिक्त भी गृहस्थों का कर्म, जैसे कि माता पिता की सेवा, ख्याल करना, संतानों का पालन करना आदि तथा और सभी सामाजिक कर्म भी है। केवल दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से किए जाते ये वेद विहित कर्तव्य कर्म रूप धर्म का नाम यज्ञ या यज्ञार्थ कर्म है। यज्ञ किसी भी प्रकार का हो, वह क्रियात्मक ही होता है। राग, द्वेष, कामना, ममता, आसक्ति, पक्षपात, विषमता, स्वार्थ, अभिमान आदि जहरीले भावों को निकालकर किए गए कर्तव्य कर्म अमृत होकर मनुष्य के जन्म मरण रूप महारोग को नष्ट करने वाला यानी मोक्ष को देने वाले बन जाते हैं। ऐसे अमृतमय कर्म को ही यज्ञ कहा जाता है। इस प्रकार का स्वधर्म रूप यज्ञ का आचरण ही
मनुष्य के लिए नित्य यज्ञ है। इस प्रकार आहुति द्वारा अर्थात वेद प्रतिपादित अपने नित्य कर्तव्य कर्मों रूप यज्ञ से तुम ईश्वर के रूप को यानी देवताओं को प्रसन्न करो और वे तुम्हारे पर कृपा करे, आशीर्वाद देवे। यथा देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। गीता जी अध्याय 3 श्लोक 11। इसमें परस्पर आदर है। तुम देवता को आहुति देवे तो देवताएं आपको आहुति देते हैं। बारिश के रूप में, अच्छी फसल के रूप में, शक्ति, स्वास्थ्य, तेज, बुद्धि के रूप में, अच्छी संतान और परिवार, आधार और दूसरी अनुकूलता के रूप में। इस प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करते करते आपकी वृद्धि हो, आत्म विकास हो, अंतकरण शुद्धि रूप सिद्धि और फलतः परमात्मा की प्राप्ति हो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवाः। गीता जी अध्याय 18 श्लोक 46। जनक जी आदि इस प्रकार कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो भी हमको भोग, अन्न, जल, वायु, प्रकाश, वस्त्र आदि मिलते हैं, ये सब वैश्विक शक्तियां देवताओं की कृपा आशीर्वाद से मिलते हैं। इसलिए उन्होंने दिया हुआ उनको दिए बिना जो भोगते हैं वे चोर है। स्तेन एव, क्योंकि हम सतत उन्हीं से कुछ न कुछ प्राप्त करते ही रहते हैं, इसलिए आहुति प्रार्थना कर्तव्य कर्म के रूप में धन्यवाद या कदर के रूप में देना चाहिए। यह धन्यवाद हमको संवेदनशील और समझदार व्यक्ति बनाते हैं और चोर को अभाव, आफत में संताप, रोग, प्रतिकूलता आदि के रूप में दंड भोगना पड़ता है। मानव के कर्तव्य कर्मों के कारण वैश्विक चक्र गतिमान रहता है। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवतः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। गीता जी अध्याय 3 श्लोक 14। सर्व प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। वृष्टि यज्ञ से और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होते हैं। नित्य देव यज्ञ से अदृष्ट फल उत्पन्न होता है, जो दृष्ट फल उत्पन्न करते हैं। यज्ञ ही देवताओं को सक्रिय रखते हैं, परंतु ये कर्म यज्ञ कहां से, कैसे उत्पन्न होता है? कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। गीता जी अध्याय 3 श्लोक 15। अर्थात कर्म समुदाय वेद से, वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न है। इस प्रकार सर्वव्यापी अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यथार्थ यह कि जहां जहां निष्काम भाव से, समष्टि या व्यष्टि से कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ का अनुसरण किया जाता है, वहां परमात्मा रहते हैं। यानी ऐसे यज्ञ परमात्मा का उपलब्धि स्थान है। जैसे कि पृथ्वी में सर्वत्र जल होने पर भी वह कुएं आदि स्थान से ही उपलब्ध होता है। सब जगह जल उपलब्ध नहीं होता है। कर्म सिर्फ अपने लिए करने से सर्वव्यापी भगवान की प्राप्ति में
बाधा आ जाती है और भगवत परायण होकर केवल भगवत संबंधी कर्म, जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि होता है, तब वह भक्ति योग हो जाता है। प्रकृति के गुणों का संबंध छूट जाता है, केवल परमात्मा ही उसके लिए रह जाता है। प्रभु प्रेम बढ़ता रहता है, जो अनंत आनंद स्वरूप है। फिर भी आंतर बाह्य करणों यानी कि इंद्रियों के द्वारा निर्लेपता पूर्वक शास्त्र विहित कर्म स्वाभाविक होते रहते हैं। बिना वेद मनुष्य को कर्मों का ज्ञान ही नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि कर्म वेद से उत्पन्न हुए हैं। ईश्वर सर्वज्ञ हैं, तो वेद का भी सर्वज्ञ होना स्वाभाविक है। और यज्ञोक्त कर्मों वेद से भिन्न नहीं है। इसलिए मनुष्य जब यज्ञ के रूप में निष्काम भाव से ईश्वर प्रसन्नता अर्थ कर्म करता है, तब स्वाभाविक ही ईश्वर के साथ एक राग में होता है। वह ईश्वर से दूर नहीं है, मनुष्य की मनोकामना की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार से कर्म नहीं करने वालों का जीवन जीवन नहीं है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। गीता अध्याय 3 श्लोक 16। यानी जो पुरुष इस लोक में परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं रहता है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोग में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। उनका संसार चक्र यानी जन्म मरण चालू रहता है। फिर आगे गुरुदेव पृष्ठ 206 पर एक इलाज बताते हैं लीवर की बीमारी में। गुरुदेव कहते हैं, एक सेर मूली पत्ती समेत टुकड़ा करके धूप में सुखाना, बाद में उसको जलाकर उस राख को 4 शेर पानी में 5 दिन तक भिजाना। प्रतिदिन हाथ से पानी को हिलाना। 5वें दिन पानी को हिलाना नहीं और ऊपर का पानी निकाल लेना। उस पानी को उबालना और पानी में का क्षार इकट्ठा कर लेना। इस क्षार को बोतल में बंद रखना। यह क्षार 1 रति पानी के साथ सुबह शाम लेने से लीवर की, कलेजा की प्रायः सर्व बीमारी में फायदा पहुंचता है। श्वास कास में गुरुदेव कहते हैं, श्वास कास में इसका भी इलाज। श्रृंग भस्म श्वास कास में लाभ पहुंचाती है, लेकिन उसका असर मेद के ऊपर भी अच्छा होता है, ऐसा मेरा अनुभव है। इस पर पक्का संशोधन होना चाहिए। दूसरों की पूजा करने में सुख है, यह पृष्ठ 207 पर गुरुदेव ने कहा है। अब समझिए इसका अर्थ। श्री गुरुदेव कहते हैं, मान बढ़ाई, पूजा कीर्ति का मोह छूटना बहुत दुष्कर है। आजकल पूजा ने की बीमारी बहुत फैली जा रही है। एक गप सुनाऊं, है तो गप लेकिन सार समझना। एक बार फूलों ने भी हड़ताल व सत्याग्रह किया। उनका कहना हुआ कि हमेशा हम ही पत्थरों की पूजा क्यों करें।
सत्याग्रह सर्वव्यापी हो गया। सब फूल आदि रूठ गए। नियंता को उनको मनाने को आना ही पड़ा। नियंता ने समझाने बहुत कोशिश की, परंतु फूल नहीं माने। तब आखिर में नियंता ने कहा कि अच्छा भाई, आप लोगों को पत्थरों की पूजा नहीं करनी है तो अब से पत्थर आपकी पूजा करेंगे। संसार को पूजा के बिना तो चलेगा नहीं। फूल खूब खुश हो गए। यह समाधान बढ़िया हुआ। परंतु जो जो एक एक पत्थर एक एक पुष्प पर चढ़ता गया, त्यों त्यों फूल कुचलते गए। तब त्रसित फूलों ने हाथ जोड़े, चिल्ला के कहा कि भगवान क्षमा करो, हमको पूजाने का मान नहीं चाहिए। दूसरों की पूजा करने में ही ज्यादा सुख है। सूक्ष्म बुद्धि पूर्व जन्मों के पुण्य फलों का परिणाम है। जिस प्रकार मनुष्य काष्ठ में से अग्नि, गौ में से दूध, पृथ्वी में से अन्न तथा जल और वाणिज्य व्यापार आदि के द्वारा अपनी अपनी जीविका प्राप्त करता है, उसी प्रकार बुद्धि से सत्वादी दैवी संपत्ति के गुणों की प्राप्ति होती है। जात न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। पुष्कर 11 फरवरी 1969। राम भाई को पत्र लिखा कि प्रिय राम, सादर आशीर्वाद, सदा सुखी रहो और तुम्हारा कुटुंब भी सुखी रहो। राम, तुमने बहुत परमार्थ कार्य किया जिससे मुझे बहुत ही संतोष हुआ। राम, भविष्य में भी शुभ कार्यों में भाग लेते रहना। मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार तुमसे मिलूं, पर अब संयोग नहीं। मेरी पत्र लिखने की शक्ति नहीं, इसलिए अब रमा से पत्र लिखा रहा हूं। शरीर क्षीण हो गया है। विदिशा का यह महायज्ञ समाप्त हो चुका है। उसका हिसाब कुल अमू भाई को भेज देना। यदि तुम पर कुछ पैसे बचे हो तो अपने पास ही रखना और किसी को हिसाब बताने की जरूरत नहीं है। जिसके पास भी कुछ हिसाब बाकी हो उससे पैसे मांग लेना। बचा हुआ पैसा मेरे शरीर परिवर्तन पश्चात किसी भी शुभ कार्य में वापरने का तुम्हें अधिकार है। राम। आगे क्या लिखूं? एक ही बात। राम से राम को मिलने का प्रयत्न करें। शेष हरिभाई, बचुभाई आदि सब कुटुंब को आशीर्वाद कहना। मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, बस सही की है। आगे पुष्ट 208 पर सेवा में अपनी साधना को भूल न जाए। गुरुदेव कहते हैं, नाम संकीर्तन के साथ तन मन की सेवा हो तो ध्येय के सन्निकट पहुंचने में सरलता रहता है, जल्दी भी पहुंचा जा सकता है। इसलिए साधकों के लिए यह जरूरी है कि आश्रम की प्रवृत्ति करते समय अपनी साधना को भूल न जाए, अपना ध्येय छूट न जाए, अर्थात अपने लोग राग आदिक में उलझ न जाए। अपना ध्येय स्वरूप क्या है, इसका स्मरण सतत रहना चाहिए। तभी समदृष्टि, समभावना और समसंतोष प्राप्त होते रहते हैं और उन्हीं को लेकर साधना क्रमशः सिद्ध होती है। संत दरिद्र नारायण और बीमार दुखी व पीड़ितों में भगवत भाव व भगवत दर्शन पुष्ट करते रहना चाहिए।
उनकी सेवा शुश्रूषा से अपने में शुद्धि, समता और दिव्यता की पुष्टि होती है। नाम संकीर्तन करते करते हमें अपने भीतर भगवत दर्शन व भगवत भाव पुष्ट करना चाहिए और वही भीतरी दर्शन व भाव का परिचय बाहर के सर्व प्राणी पदार्थों के दर्शन मिलन में संलग्न करना चाहिए। इसी प्रकार करते करते ही हमारे उच्च ध्येय की पूर्ति हम कर पाते हैं। फिर आगे पुष्ट 209 पे गुरुदेव कहते हैं, हमारे में विराजमान भगवान को प्रकट करने का है। गुरुदेव कहते हैं, भगवान को प्राप्त करना है, भगवत दर्शन करना है, तो वह तो हमारे में विराजमान है ही, परंतु राग द्वेष, अहम और मोह ममता के कई आवरणों से उन्हें आवृत कर दिए हैं और अब भी अधिक अधिक आवृत करते जाते हैं। हम साधना करते हैं, साधक है आदि कहना सरल है, परंतु यथार्थ साधक होना, साधना करना रागादिक और अहंता ममता को लेकर कवचित ही हो पाता है। इसलिए ऐसा साधक दुर्लभ है। भगवान के लिए कहीं भी दूर दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, वह तो हमारे में विराजमान है ही। हमें तो उसे प्रकट करने का है और आवरण जो उसे ढके हुए हैं उन आवरणों को मिटाने का है, तो दर्शन तो उसी क्षण हो ही जाएगा। दर्शन होते ही स्वरूप प्राप्ति भी हो जाती है। मोरे दर्शन फल परम अनूपा, जीव भाव निज सहज स्वरूपा। आगे पुष्ट 209 पर, राम धाम में मैं तो सदैव हूं ही। ऐसी बात गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं, मैं चाहता हूं कि यहां रहने वाले यथार्थ भजन करके राम धाम की सर्व प्रकार की सेवा करते करते अपने तन मन धन का अच्छे से अच्छा सद उपयोग करेंगे। यह राम धाम है। हो, राम धाम माने क्या जानते हो? सतचित आनंद का धाम। तो यहां सत, चित और आनंद के अतिरिक्त जो कुछ होगा तो यहां के रहने वालों को उसके लिए जरूर सोचना चाहिए और सोच समझकर अपनी गलतियां त्रुटियों का निरसन कर ही देना चाहिए ना। क्या मैं यह अपेक्षा भी न रखूं? यह बात स्पष्ट ही है कि साधक के लिए ही राम धाम का निर्माण किया बनाया गया है। सर्वश्रेष्ठ, सर्वलोक नायक और सर्वसमर्थ श्री रामभद्र जी महाराज की प्राप्ति करने में साधकों को सहाय, अवलंब व निर्द्वंद निवास देने के लिए यह राम धाम है। यह राम धाम है, मोह धाम नहीं है। राम धाम में रहने वाले साधक होते हैं, मोह धाम में रहने वाले बाधक होते हैं। ईंट पत्थरों के मकान को धाम नहीं कहा गया है, अपितु मन की स्थिति अर्थात अपने अपने मन से जो जैसा भाव व कर्म क्रिया में रहता है वैसा धाम स्वयं अपने लिए खड़ा कर देता है। मोह धाम में तो जीव मात्र रहता ही आया है, रहा हुआ ही है। मोह धाम से
मुक्त होना, यही है साधना। मुक्त होने का पुरुषार्थ में समझ पूर्वक, निरीक्षण पूर्वक जो सतत संलग्न रहे, वही होता है साधक। मैं सतत चाहता हूं कि आप सब मिलकर राम धाम निवास सार्थक करके अपना गौरव बढ़ाएंगे, जीवन सार्थक करेंगे, अपना स्तर, तेज और सामर्थ्य बढ़ाएंगे, अपना विकास, विस्तार और विनय बढ़ाएंगे, विज्ञान और विद्या, अपना सुख, संतोष, सुहृदयता और सही सौंदर्य प्राप्त करेंगे, अपना जीवन सुंदर, शांत, संतोषपूर्ण और सर्वांग साधनामय बनाएंगे। राम धाम साधकों के लिए है और मैं साधकों के लिए सदैव सुलभ हूं, सदैव सन्निकट हूं, सदैव आतुर व उत्कंठित हूं। तो राम धाम में मैं तो सदैव हूं ही। इसलिए यहां जो भी रहे वह सतत स्मरण में रखे कि हम यहां सही में भगवान के सन्मुख, भगवान के साथ और भगवान की सन्निधि में ही रह रहे हैं। कुमुद, तुम राम कुटीर में रहो या राम धाम में रहो, जब तुम्हारे आनंद आश्रम से आना संभव होवे, आते रहना। आनंद परमानंद आश्रम से आते जाते माता पिता के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है, उसका त्याग कदापि नहीं करना। कर्तव्य भ्रष्टता को साधना नहीं मान लेना। साधना का प्राण ही कर्तव्य निष्ठा का है। अगर कर्तव्य निष्ठा का ही त्याग हो जाए तो निर्जीव साधना से कोई फायदा कदापि नहीं हो सकता। यह ध्रुव है। फिर आगे पुष्ट 211 पर गुरुदेव कहते हैं, अपने विचार व भावना के बल को पहचानो। यदि तुम्हारे प्रति विरोध, दुश्मनी रखी जाती है तो इसमें तुम्हारा ही दोष उन लोगों से ज्यादा है। तुम अपना स्वतः का दोष ही देखो। दूसरों के दोष देखने से तुम्हें किसी भी प्रकार का लाभ होगा नहीं। उन लोगों का विरोध मिट जाए यह चाहते हो तो उनके प्रति विरोध रखने का कोई कारण नहीं है, ऐसा सोचो और समझो। उनकी तरफ का विरोध का त्याग कर दो और उसकी जगह उनके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करो। यह प्रेम भाव भी हृदय का होवे, ऐसा प्रेम करो, ऊपरी नहीं। शुद्ध भाव से प्रेम भाव रखोगे तो कुछ काल में ही उनका तुम्हारे प्रति जो विरोध भाव है वह छूट जाएगा। अगर न भी छूटे तो समझना कि उनके तीव्र संस्कार दूसरे प्रकार के हैं, परंतु तुम अपने संस्कार को संभालना चाहते हो तो तुम्हें उचित है कि विरोध भाव का सर्वथा त्याग कर दो। भले सामने वाले विरोध भाव रखते रहे या बढ़ाते जावे, तुम ऐसा नहीं करना और बड़ी सावधानी पूर्वक उदासीन भाव में, तटस्थता में स्थिर रहो। स्वार्थ को लेकर प्रेम करने वाले बहुत होते हैं। निस्वार्थ भाव व उदासीन भाव रखने पर समान भाव की पुष्टि व वृद्धि होती है। सबके प्रति एक सा भाव, समान भाव तो केवल ईश्वर ही रख पाते हैं। इसलिए जो भी मनुष्य समान भाव के गुण को आधान कर पाता है उसमें ईश्वरीय अंश प्रकट हो जाता है। समान भाव प्रकट होने पर उसके
अन्य साथी संगाती भी फिर तुम्हारे में आकर्षित होकर आने लगेंगे। परिणाम यह होता है कि समान भाव धारण कर लेने पर फिर किसी से विरोध, वैर भाव या झगड़ा होते नहीं हैं। इससे सदा आनंद व शांति रहते हैं। दूसरों का हित हो, यही भावना बनी रहती है। तब इसके प्रतिभाव में सब लोगों का भी उसके प्रति स्नेह भाव, प्रेम भाव हो जाता है। जिसको इस जीवन से कुछ कमाई करके जाना है, उसको तो इसी गुण को सर्वप्रथम धारण कर ही लेना चाहिए। ईश्वर साक्षात्कार में यह तो प्रथम सीढ़ी है। भजन करने वालों का प्रथम और मुख्य कर्तव्य यही है कि समान भाव को अपने में आधान करे। हमारी प्रत्येक क्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें और दूसरों को भी लाभ होवे। इसकी सावधानी रखना यह मनुष्य का कर्तव्य है। आध्यात्मिक जीवन या उन्नति के लिए हृदय की रुजुता, कोमलता व विनम्रता अत्यंत अनिवार्य है। बात बात में बुरा मान जाना, हर पल और हर बात या हर घटना के होने पर दूसरों के ऊपर शंका करते रहना, अपनी महत्ता व बड़ाई की तीव्र लालसा रखना, गुस्सा व क्रोध वाला स्वभाव रखना, ऊपरी दिखावा करना और भीतर से कई प्रकार की कइयों के साथ युक्ति प्रयुक्तियां करते रहना इत्यादि जो भी बातें हमारे वाणी व विचार के व्यवहार में हैं, इसलिए पास रहकर भी परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है। इसको गंभीरता से सुनो और सोचो। सही विनम्रता वही होती है जिससे सत्य, कोमलता व सरलता हमारा सहज स्वभाव बन जाए, हमारा भीतरी स्वरूप बन जाए। वह सब ठोस भीतरी स्वरूप का हो जावे, तभी लघुता से प्रभुता मिले। ये उक्ति सार्थक होती है, तब तक नहीं होती है। यह ध्रुव है कि जितना जितना आत्मिक अनुसंधान हम साध्य करते जाते हैं, उतना ही परम तत्व के साथ भी एक रूपता अनायास साध्य होती जाती है और उतने ही परिणाम में हमारे माध्यम से वह दिव्य परम तत्व हमारी चारों ओर व्यक्त होता रहता है। इसलिए हमारे संपर्क में, संबंध में आने वालों को कुछ अलौकिक आनंदानुभूति होने लगती है। हमारे प्रत्येक विचार व भावना का खूब खूब मूल्य है, खूब खूब प्रभाव है। विचार व भावना की दरिद्रता होती है, तभी मनुष्य जीवन कंगाल, दरिद्र हो जाता है। धन के अभाव में दरिद्री नहीं होता है। जो उदास, निराश रहते हैं, उसके प्रति उदासीनता, निराशा के ही परमाणु आकर्षित होते रहते हैं और इसलिए परिणाम में वह असफल रहता है। जो उत्साही, श्रद्धावान तथा सदैव प्रसन्नचित्त रहता है, तो उसी की ओर वैसे परमाणु सतत बहते हैं और उसे सफल बनाते रहते हैं। इस प्रकार अपने विचार व भावना के बल को पिछानो और सोच समझकर उसे हमेशा बढ़ाते रहो। तुम्हारे संबंध में
आने वालों को सुख आनंद मिले या निराशा, निरुत्साह मिले, यह भी तुम्हारे अपने विचार व भावना के पर आधारित है। यह बात मत भूलो। फिर आगे 213 पृष्ठ पर गुरुदेव कहते हैं, राग द्वेष मात्सर्य वृत्तियों का परिणाम। गुरुदेव समझाते हैं, राग द्वेष ईर्ष्या मात्सर्य वृत्तियों का परिणाम अत्यंत ग्लानि के अतिरिक्त कुछ नहीं निकलता है। दुर्योधन ने पांडवों के प्रति इतना मात्सर्य बढ़ा दिया था कि 5 गांव देने को भी तैयार नहीं हो सका था। न्याय से नीति से तो पांडवों का आधा राज्य देने की बात कही गई थी, फिर भी उसी में से घटाते घटाते कृष्ण भगवान ने केवल 5 गांव की बात कही। वह भी दुर्योधन को मंजूर नहीं हुई, मात्सर्य की प्रबलता के कारण। तब फिर भगवान ने युद्ध घोषित किया। स्वयं धर्म व न्याय के पक्ष में रहे, दुर्योधन के पक्ष में अपनी 18 अक्षौहिणी सेना दे दी। परंतु यह ध्रुव है कि जहां धर्म है वहां भगवान है ही और उसी की जीत होती है। मात्सर्य को लेकर ही कनौज के जयचंद ने जन्मभूमि पर परदेशी यवनों को आमंत्रित करके कलंक भाजन बना हुआ है। आज तक और जब तक यह युग है, जयचंद के प्रति सूरी जनों का फिटकार ही बरसेगा। दुर्योधन के राग द्वेष ने युद्ध ला दिया। युद्ध में सबका नाश हो गया। 5 गांव तो क्या, पूरा राज्य धर्म के पक्ष में आ गया। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। गीता जी अध्याय 18 श्लोक 78 यानी 78। फिर पृष्ठ 214 पर गुरुदेव व्यसन की बात समझाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, हमारे गरीब देश के करोड़ों रुपये शराब, सिगरेट, तमाकू इत्यादि व्यसनों के पीछे खर्च किया जाता है। भांग, गांजा, अफीम, तमाकू, सिगरेट, बीड़ी आदि व्यसनों के लिए धन का कितना दुरुपयोग व निरर्थक व्यय होता है। इतना धन और कोई अच्छे प्रयोजन के हेतु खर्च किया जावे तो उपयोगी सुशिक्षा देने वाले मासिक या पुस्तक खरीदने के वक्त पैसा खर्च करने के लिए कोई तैयार नहीं है, परंतु बीड़ी, सिगरेट, सिनेमा, नाटक या होटलों में चाय नाश्ते के लिए पैसा फौरन निकालते हैं। पुष्कर से मां व हरिभाई के साथ मैं 7/3/69 को राम महल पहुंची। दूसरे दिन बंबई सुबह श्री गुरुदेव ने मुझे कहा कि यदि तू अल्मोड़ा से वापस नहीं आती तो तेरी ओर से मेरे साथ में विश्वासघात होता। अब तू आ गई है तो फिर मैं भरसक प्रयत्न करूंगा परिस्थिति बदलने को। मैंने कहा, आपकी परम कृपा। गुरुदेव ने कहा, अब तेरा मन स्तब्ध भी हो गया है और शांत भी। आगे गुरुदेव सम्यक समर्पण समझाते हैं। पृष्ठ 214 पर गुरुदेव कहते हैं, श्री पतितपावन जी भगवान के निकट में भी
बहुत से साधु व गृहस्थी शिष्यों का विशाल समुदाय रहता था। मैं भी तब बहुतों के राग आदिक का लक्ष्य बन चुका हूं, तो मुझे उस वातावरण की व्यथा की बराबर अनुभूति है। मेरी सारी व्यथा का एक क्षण में ही नाश हो गया था जब श्रीपति तपावन जी भगवान ने मुझे अति संक्षेप में सूत्र की भाषा में इतना ही कहा कि सहन करते अहम से मुक्त होना ही सम्यक आत्मसमर्पण है। आत्मसमर्पण की एक एक क्षण दिव्य कसौटी की अग्नि में से पसार होने के समान है। प्रत्येक कसौटी एक ही साथ में दो प्रक्रिया करती रहती है। एक तो इस अग्नि कसौटी में से पसार होते समय अहम का नाश निश्चित होता ही है। दूसरा, अशुद्धि के नाश से आवरणों से मुक्त होता हुआ आत्मिक सूर्य विशेष प्रकाशित होता ही है। जितना ज्ञान तेज उतना अज्ञान अंधकार का अभाव, और सूर्योदय से ही तो रात्रि दूर होती है। पहला, मनुष्य क्षमा कर सकता है परंतु भूल नहीं सकता। दूसरा, बेशर्म हूं तो इतनी दुस्सह्य वेदना सहन कर रहा हूं। यदि कोई भला आदमी को इतनी वेदना होती तो कब का आत्महत्या कर लेता। तीसरा, देवो भूत्वा यजेत देवान् ना देवो देवमर्चयेत् महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीय क्रियते तनुः सत्वारिशृगाः त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासु अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीते महादेवो मर्त्याम आविशेष। मतलब है, विलक्षण कहा है कि वृषभ ऐसा है कि जिसकी 4 सींगें हैं, 3 पांव हैं, 2 सिर है, 7 हाथ है, 3 से बंधा हुआ है। इस महान देव ने मनुष्यों में प्रवेश किया। बंबई 10 मार्च 1969। श्री गुरुदेव को प्रणाम करके उठते ही एक चिट्ठी उन्होंने मेरे हाथ में दी। मैंने पढ़ा कि कुमु, जीवन में अभी अभी न मालूम क्यों फीकास जैसी झलकने लगी है। कृष्णा बहन बैठी थी। श्री गुरुदेव ने कहा, विनय के पद सुनाओगी कुमुद? मैंने ये 2 पद सुनाए। कबहु समय सुधिधाय भी मेरी मातु जानकी जन कहाई नाम लेत हो किए पंचातक जो प्यास प्रेम पान की। सरल प्रकृति आपू जानिए करुणा निधान की निज गुण अरिकृत अनहितो दास दोष सुरति चित रहत न दिए दान की। बानी विसारन सील है मानद अमान की तुलसीदास न बिसरिए मन कर्म बचन जाके सपने हूँ गति न आन की। भावार्थ है, हे जानकी माता, कभी मौका पाकर श्री रामचंद्र जी को मेरी याद दिला देना। मैं उन्हीं का
दास कहता हूं, उन्हीं का नाम लेता हूं, उन्हीं के लिए पपीहे की तरह प्रण किए बैठा हूं। मुझे उनके स्वाति जल रूपी प्रेम रस की बड़ी प्यास लग रही है। यह तो आप जानती ही है कि करुणा निधान राम जी का स्वभाव बड़ा सरल है। उन्हें अपना गुण, शत्रु द्वारा किया हुआ अनिष्ट, दास का अपराध और दिए हुए दान की बात कभी याद ही नहीं रहती है। उनकी आदत भूल जाने की है। जिसका कहीं मान नहीं होता उसका बहुमान दिया करते हैं, पर वह भी भूल जाते हैं। हे माता, तुम उनसे कहना कि तुलसीदास को न भूलिए, क्योंकि उसे मन वचन और कर्म से सपने में भी किसी दूसरे का आश्रय नहीं है। विनय पद 42। ज्यों ज्यों निकट भयो चहो कृपालु, त्यों त्यों दूरी पर्यो हो। तुम चहु जुग रस एक राम, होहु रावरो यद्यपि अघ अवगुण भरियो हो। बीच पाई एहि नीच बीच ही छरनी छरियो हो। हो सुबरन कुबरन कियो नृपुते भिकारी करी, सुमति ते कुमति करयो हो। अगणित गिरी कानन फिर्यो, बिनु आगी जरियो हो। चित्रकूट गए हो लखी कल की कुचाली सब, अब अपडरनी डरियो हो। माथा नाई नाथ सो कहो, हथ जोरी खरियो हो। चिन्हो चोर जिया मारी है, तुलसी सो कथा सुनी प्रभु सो गुदरी निबरियो हो, गुदरी निबरियो हो। भावार्थ, हे कृपा निधान, ज्यों ज्यों मैं आपके निकट होना चाहता हूं, त्यों त्यों दूर होता चला जाता हूं। हे राम जी, आप चारों युगों में सदा एक रस हैं और मैं भी आपका रहा आया हूं। यद्यपि मैं पापों और अवगुणों से भरा हूं, आपसे अलग रहने का मौका पाकर इस नीच कलयुग ने मुझे बीच ही में छलों से छल लिया। अज्ञान से ही इसको जीवत्व प्राप्त हो गया। मैं सुवर्ण था, पर इसने कुवर्ण कर दिया। नित्य आनंद रूप से दुखग्रस्त जीव रूप में परिणित कर दिया। राजा से रंक बना डाला और ज्ञानी से अज्ञानी कर डाला। तब से मैं अनेक योनियों में, अगणित पहाड़ों और जंगलों में भटकता रहा और बिना ही आग के अज्ञान जनित दुख दावानलों से जलता रहा। भावार्थ, हे कृपा निधान, ज्यों ज्यों मैं आपके निकट होना चाहता हूं, त्यों त्यों दूर होता चला जाता हूं। हे राम जी, आप चारों युगों में सदा एक रस है और मैं भी आपका रहा आया हूं। यद्यपि मैं पापों और अवगुणों से भरा हूं, आपसे अलग रहने का मौका पाकर इस नीच कलयुग ने मुझे बीच ही में छलों से छल लिया। अज्ञान से ही इसको जीवत्व प्राप्त हो गया। मैं स्वर्ण था, पर इसने कुवर्ण कर दिया। नित्य
आनंद घन रूप से दुखग्रस्त जीव रूप में परिणित कर दिया। राजा से रंक बना डाला और ज्ञानी से अज्ञानी कर डाला। तब से मैं अनेक योनियों में अगणित पहाड़ों और जंगलों में भटकता रहा और बिना ही आग के अज्ञान जनित दुख दावानल से जलता रहा। परंतु जब मैं चित्रकूट गया और वहां आपका प्रेम पूर्वक भजन करने लगा, तब आपकी कृपा से मैं इस कली की सारी कुचाले तो समझ गया। तथापि अब मैं अपने ही डर से डर रहा हूं। मैं हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़ा हुआ मस्तक नवाकर कह रहा हूं कि पहचाना हुआ और फिर जीव को प्रायः मार ही डालता है। कलयुग पहचाना हुआ और है चोर है, वह दाव देख रहा है। इस बात को सुनकर तुलसी अपने स्वामी से विनय करके निश्चिंत हो चुका। अब आप स्वयं ही उचित समझकर उपाय कीजिए, कलयुग से मेरी रक्षा कीजिए। विनय पत्रिका 267। फिर बंबई 11/3/69। आज श्री गुरुदेव ने लिख कर दिया कि देख कुमु, मेरा शरीर अब थोड़े दिन का है। इससे मुझे बार बार चिंता होती है, मरने की नहीं पर तेरी। बंबई से श्री गुरुदेव देवलाली पधारे। देवलाली से 14/3/69 का पत्र मिला कि मेरा स्वास्थ्य वैसा है जैसा कि तुमने बंबई में देखा था, चिंता नहीं करना। यहां राम भाई ने सब प्रबंध किया है, सबको आशीर्वाद। 18/3/69 के पत्र में राम भाई को पत्र लिखा कि दमयंती बहन से लिखाया, प्रिय राम, तुम्हारे जाने के पश्चात मेरे शरीर में कुछ जलवायु की अनुकूलता आई है और ज्यादा दिन रहना विचार करता हूं। संभव है कि मैं अपने जीवन भर के लिए यहां निश्चय कर बैठूं। ऐसी दशा में ऐसे मकान में रहना कुछ दिन बाद भारी पड़ेगा। मेरा विचार तुम्हारे संकेत के ऊपर गया। मैं चाहता हूं कि यदि यहां पर सोसाइटी को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जमीन मिल जाए तो झोपड़ा बनाने वाले तैयार है। और रमेश के पत्र में आ गया है, जमीन के पैसे वो देने को तैयार है। अस्तु, जैसा उचित हो वो करे, जो कि शरीर ज्यादा दिन ठहरेगा नहीं और सामान्य रीति से झोपड़ा ही बना लेना सही नहीं की। देववाली से श्री गुरुदेव 26/3/69 को बंबई पधारे और फिर देवलाली पधार गए। विपिन भाई माधव जी भाई ने फोटो रखा। श्री गुरुदेव ने लिखा, सत्य को सदा मित्र समझो। रणछोड़ दास, तारीख 27/3/69। फिर आगे पुष्ट 218 पर अधिभौतिक उन्नति पुरुषार्थ में सन्निहित है, ऐसा गुरुदेव समझाते हैं। देवलाली 28/3/69 राम भाई को लिखा, मेरी यह पक्की धारणा है कि मनुष्य को आध्यात्मिक में प्रवेश करने के पहले अधिभौतिक संतोष अवश्य प्राप्त करे। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी साधना में मन व्यभिचारी बनने की शंका उत्पन्न होती है। मैं यह मानता हूं कि गृहस्थी जीवन में और साधना अवस्था में मन एक साथ दोनों क्रिया नहीं कर सकता।
ये तो किसी महापुरुष का ही सामर्थ्य है। अस्तु, आप अपने जीवन की अधिभौतिक उन्नति को मुख्य स्थान देते हुए और आध्यात्मिक साधन गौण में रखते हुए करते रहें तो सफलता शीघ्र मिलेगी। अधिभौतिक उन्नति पुरुषार्थ में सन्निहित है, इसलिए उसके लिए येन केन प्रकारेण पुरुषार्थ करने को प्रयत्नशील रहें, क्योंकि उधर से मन संतोष लेगा तो सूक्ष्म में, भजन में, आत्म स्वरूप में प्रवेश करने में देर नहीं लगेगी। देवलाली तारीख तो नहीं लिखी। राम भाई को पत्र मिला कि आज रविवार को देववाली डॉक्टर नथवाणी आए और उन्होंने एकदम मुझे यहां ठहरने की मना की कि आपके लिए यहां का जलवायु बिल्कुल अनुकूल नहीं है, इसलिए तत्काल आप देवलाली छोड़ दीजिए। तुम सबकी प्रसन्नता के लिए मुझे देवलाली छोड़ना पड़ रहा है। यहां जो व्यय हुआ हो वह तुम दमयंती से अवश्य ले लोगे तो मुझे संतोष होगा। यह खर्च 3 भाग में बांटा गया है। राम भाई, वसंत भाई पांधी और नरेंद्र भाई करगी वाले। अस्तु, तुमको यह खर्च निसंकोच ले लेना चाहिए। मेरे पास रह जाने से मेरे मन पर एक तरह का बोझा रहेगा और पुत्र का कर्तव्य है कि पिता का बोझ हल्का करे। अस्तु हरि भाई, तुम बचू भाई, तीनों भाई सर्वदा कुटुंब सह सुखी रहे, यह मेरा सतत आशीर्वाद है। और तो प्रिय राम, तुमको क्या लिखूं, श्री गुरुदेव ने सही की है। देवलाली से 8/4/69 के पत्र में श्री गुरुदेव ने मां व हरिभाई को लिखा कि मेरा स्वास्थ्य कुछ नरम है। भोजन के बाद 1 घंटे से बमन होने का कार्यक्रम बन गया था, 2 रोज से बंद है। कफ और श्वास बहुत जोर पर है। तुम्हारी बहुत याद आती है। हरि भाई, तुम्हारे रहने से कालक्षेप हो जाता था। गैस उठने पर मगज में चक्कर आते हैं। परवल का पानी, सरगवा, गोभी आदि लेता हूं। मुनक्का की चटनी लेता हूं। दोपहर को गर्म पानी और मौसम्बी, अंगूर, संतरा लेता हूं। 3 बजे के बाद दूसरा भोजन करता हूं। नींद ठीक से आ जाती है। और तो क्या लिखूं, शेष कुशल। सबको आशीर्वाद कहना। मां को आशीष। परम पूज्य श्री की आज्ञा से दम्मू का प्रणाम। देवलाली के जलवायु अनुकूल न होने से श्री गुरुदेव बंबई पधारे। भाटिया हॉस्पिटल में विराजे हैं। 17 अप्रैल भाटिया हॉस्पिटल में विष्णु भाई को श्री गुरुदेव ने कहा, विष्णु, तू मेरा ही काम कर रहे हो ना, चित्त देकर बराबर काम करना। बंबई से 21/4/69 के पत्र में मुझे लिखा कि मैं अस्पताल में हूं, कुछ आराम जैसा लगता है। यहां डॉक्टर नथवानी का पुरुषार्थ है। मैं बेंगलोर जा रहा हूं, वहां 3-4 मास रखूंगा। वहां प्रबंध देवकरण भाई ने किया है और कृष्णा देखने गई है। सबको आशीर्वाद। पूज्य श्री की आज्ञा से। फुल छाप तारीख 12/5/69। राजस्थान के अकालग्रस्त लोगों को सहाय। अपना स्वास्थ्य खूब खराब होते हुए भी श्री गुरुदेव का राजस्थान के अकाल की परिस्थिति जानकर चिंतित हुए और वहां से लोगों को सहाय पहुंचाने का निर्णय अपने भक्तों को बताया कि किसी का दुख, दर्द, अभाव, रोना आदि मुझसे सहा नहीं जाता। त्रसित लोगों को सुखड़ी, बाजरा और अनाज की सहाय करना। बेंगलोर तारीख
19/5/69 को श्री गुरुदेव बेंगलोर पधारे। बंबई छोड़ते समय श्री गुरुदेव ने कहा कि योगियों का ऐसा लक्षण है और कहना भी है कि योगी का प्राण जब नीचे उतरे तब समझना कि मृत्यु समीप आई है। यहां पर 220 पृष्ठ पर हम यहां पर यह समाप्त करते हैं एपिसोड ऑडियो, और अब 20 पृष्ठ हो गए। आगे 220 पृष्ठ से ही कुछ पत्र है, वहां से शुरू करेंगे 12वां भाग। तब तक श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।